बिंदु दिया करो ये दासे तृणपेकातीना तबे तो गाइब हरिनाम सुखे अपराध साधना भक्ति एक दो प्रकार की है। एक है वैदिक भक्ति और दूसरी है रागानुग भक्ति। तो वैदिक भक्ति और रागानुग भक्ति का हमने कई बार वर्णन किया है। तो भक्ति आगे चलती है रागानुग में तो भाव हो जाता है, भाव भक्ति हो जाती है। भावांकुरे जने वो श्लोक हमने कंठस्थ करने को बोला था। मे बी वी कैन आस्क यू टू मेमोराइज दिस। भावांकुरे जने अर्थात विरक्ति मान शून्यता आशाबद्ध समुत्कंठा आदो श्रद्धा नहीं भाव भक्ति क्षांतिर अव्यर्थ कालत्वम विरक्ति मान शून्यता आशाबद्ध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद गुणाख्याने प्रीति तद वसति स्थले इति आदर्योर भावांकुरे जने। जात भक्त के एक भाव भक्ति के गुण हैं। जात भक्त में जात भावांकुरे जने, जात जन, जात भक्त। तो जात भक्त कौन है? जिनके हृदय में भाव भक्ति उत्पन्न हो चुकी है। तो ये सेवा है, सब सेवा है। साधना भक्ति, वैदिक भक्ति, साधना भक्ति अर्थात वैदिक भक्ति, रागानुग भक्ति, भाव भक्ति ये सेवा है। और प्रेम भक्ति सेवा है और साध्य भी सेवा है। तो ये हमें समझना होगा कि साध्य और साधन सेवा है। एक सेवा साध्य सेवा कहते हैं और दूसरी सेवा पहली सेवा साधन सेवा और साधन सेवा में परिपक्व हम हो जाते हैं तो साध्य सेवा हम करने लगते हैं। और साध्य सेवा सिद्ध देह में होती है। साध्य सेवा पहले तो अंतःचिंतित देह हमें डिटेल हमने की है कई बार। अंतःचिंतित देह से हमें रागानुग भक्ति से रूप मंजरी से लेके ललिता सखी तक राधा कृष्ण की ये जो सेवा की प्रणाली है उनको अंगीकार करके प्रेम भक्ति, प्रेम सेवा, तो राधा कृष्ण की प्रणय लीलाएं जो निकुंजों में होती है तो उनको कहते हैं साध्य से। साध्य मीन्स कुंज निकुंजों में राधा कृष्ण की सेवा की का परफेक्शन। साध्य राधा कृष्ण की सेवा कुंज निकुंजों में सेवा ये साध्य है। तो ये सिद्ध देह अंतःचिंतित सिद्ध देह मंजरी भाव से हो सकती है। और अगर आपकी मधुर रति है तो अगर आप वात्सल्य रति में हो, वात्सल्य रस में हो या अन्य 5 रस हैं वात्सल्य, सख्य और वगैरह, तो साध्य भी वो साधन भी वो, सेवा इसे साध्य। और सेवा शुरुआत की सेवा 7 मुख्य है जीव आदो शुरुआत की सेवा है। आदो का अर्थ है शुरुआत की सेवा है।
सेवन मुखे है जीवो आदि। जीवा और मुंह के दो कार्य हैं, बोलना और खाना, प्रसाद सेवा। और बोलना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बोलते बोलते हम क्या कहते हैं, मुझे सेवा दो, मुझे सेवा दो, हे राधा रानी मुझे सेवा दो, राधा रानी मुझे सेवा दो। राधा रानी कौन सी सेवा देगी, उनके सखीर अनुगत्य करो। तो तुलसी महारानी का अनुगत हमें होना पड़ेगा। वृंदावन वृंदा देवी तुलसी महारानी के अनुगत सेवा। तो ये तुलसी महारानी, ये सब साइंस विज्ञान अल्टीमेट उच्चतर साइंस है सारा, कि साध्य और साधन दोनों सेवाएं हैं। तो ये सेवाएं हमें करते रहना है। तो साधन सेवा हम करते हैं, जैसे इंद्रियों से ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। हमारी इंद्रियों से कृष्ण की इंद्रियों की सेवा करना, ये भक्ति है। साधन भक्ति और साध्य भक्ति, साधन भक्ति और साध्य भक्ति। तो भक्ति में सेवा, और शुरुआत होती है सेवा, अंत भी उनका पर्यवसन भी सेवा में होता है। राधा कृष्ण कुंज सेवा में पर्यवसन होता है, पराकाष्ठा पे पहुंचता है। तो वो प्रेम भक्ति हो, प्रेमा भक्ति की पराकाष्ठा है। भाव भक्ति के बाद भावांकुरे जने, भावांकुर के बाद प्रेम भक्ति। तो प्रेम भक्ति की परिभाषा हमने कई बार की है, आगे करते रहेंगे। लेकिन साध्य और साधन दोनों सेवाएं हैं। और हमें, जैसे अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन का मैराथन चल रहा है प्रभुपाद का, उनकी गीता का वितरण 20 लाख गीता, 2 मिलियन गीता का गोल है। तो ये बुक वितरण ये सेवा है, साधना भक्ति में सेवा है। तो नाम का रटन, हरि नाम जप करना सेवा है, किचन में सेवा है, नेटिव वर्शिप सेवा है, मॉपिंग द फ्लोर अर्थात झाड़ू लगाना और पोछा करना सेवा है, और टॉयलेट साफ करना। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने शुरू नए भक्तों को टॉयलेट की सेवा देते थे, बाद में उनको पोछा लगाने की, बर्तन करने की सेवा देते थे। तो ये सेवा की शुरुआत है, जिससे हमारा अहंकार और हमारी विनम्रता, चित तृणादपि सुनिचेन वगैरह आ सके। और विनम्रता से ये साध्य वस्तु प्राप्त हो सकती है। तो हम फिर से जो कुंज है, वो कुंज में क्या हो रहा है, वो पहली लीला है, वो हमें ऊपर पढ़ेंगे फिर से। तो निशांत लीला पढ़ेंगे। तो निशांत लीला फिर से इसलिए पढ़ रहे हैं हम कि इसमें क्या होता है, कुंज निकुंजों में क्या होता है, कौन क्या रोल या तो क्या सेवाएं करते हैं, पशु पक्षी और सखियां मंजरियां क्या सेवा करती हैं, उनका बहुत शॉर्ट में यहाँ वर्णन हमने लिखा है चित्रा सखी ने। तो डिटेल में वर्णन आपको कई बुक्स में मिल जाएगा, स्पेशली अष्टयाम लीला बाई कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज।
तो अब सवेरा होने जा रहा है। इस आशंका से श्री वृंदा देवी श्री श्री राधा कृष्ण को जगाने और जगाने के निमित्त समस्त सुख सारिका आदि पक्षियों को बुलाती है। उस समय उन सब के कोलाहल और प्रिय अप्रिय कविताओं के पाठ से वे जाग उठते हैं। तो पक्षियाँ, पशु, हिरणी जैसे पशु और मंजरियाँ जैसी कि यंग लड़कियाँ, मंजरियाँ, गोपियाँ और बाहर से निकुंज रंध्रों से निकुंज की सेवाओं का दर्शन सखियाँ झरोखों पर से कर रही हैं। तो ये निकुंज, और निकुंज हमने बताया था निकुंज क्या है कि जंगल में या वन में, वृंदावन में अनेक पेड़ और लताएं और पताएं और वल्लरिया से घना जो कमरा जैसा सारा बड़ा विस्तार हो जाता है, जिसमें सूर्य का प्रकाश भी क्वचित किंचित मात्रा में आता है। तो ये है कुंजों का वर्णन कि बंदरी और बंदरियाँ और पक्षियों या वगैरह वगैरह कौन इन्वॉल्व है ये निकुंज में, वो पढ़ रहे हैं हम। क्योंकि साध्य क्या है, राधा कृष्ण कुंज सेवा साध्य यही पाए। तो वृंदा देवी के सभी पक्षियों को सचेत कर देने के पश्चात सब पक्षी मौन होकर गूंगे के समान कुंज के बाहर अपनी सेवा की प्रतीक्षा में बैठ जाते हैं। द्राक्ष लता पर सारिका गण, दाड़िम वृक्ष पर तोते, आम्र शाखाओं पर कोकिल और कोकिला, पीलू वृक्ष पर कबूतर समूह, कदम वृक्ष पर मयूर गण और लताओं में भ्रमर गण, पृथ्वी पर समस्त कुक्कुट कलरव ध्वनि करने लगे। ये सब पक्षी कलरव ध्वनि करने लगे। क्यों करने लगे? वृंदा देवी ने इन सबको आमंत्रित किया कि अभी कुंज भंग लीला हो रही है, तो आप सब कलरव करो और राधा कृष्ण को सुंदर म्यूजिक, सुंदर गान से आप उनको जागृत करो, जो पर्णों और फूल की सैया में जो आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। तो समस्त कोकिल झुंड कामदेव की वीणा के समान बार बार कुहू कुहू शब्द का पंचम स्वर के आलाप करने लगे। कोकिलाएं कामोन्मत्त होकर कोमल आम कली के रसास्वादन से परिपूर्ण अति सौरभशाली आम्र वृक्ष पर मधुर ध्वनि करने लगी। समस्त मयूरगण श्री श्री राधा कृष्ण की निंद्रा का अपने कलरव से भंग करने में लग गए। मयूरगण प्रातःकाल जिस प्रकार ब्राह्मण बालक पेट पात करते हैं, उसी प्रकार मुर्गे कु 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 शब्द बोलने लगे। मंजूबासी नाम की सारी जो राधा कृष्ण की निशा क्रीड़ा की साक्षी होती है, कहने लगी, सुखसारी, हे गोकुल अधिपति, हे रास नागर, अपनी जय हो। इस समय निंद्रा का त्याग करो, चंद्रमा के समान उज्ज्वल सैया को छोड़ दो। हे कमलाक्षी, हे सखी, रात्रि समाप्त हो चुकी है, प्रातःकाल हो गया है। सूर्यदेव ने
उदयाचल की ओर यात्रा कर ली है। इस समय शीतल नवीन सैया का परित्याग करो। वही विलक्षण नाम से प्रसिद्ध कृष्ण के गण अनुरागी सुख श्री कृष्ण की निंद्रा भंग करने में लग गए। हे गोविंद, आप समस्त व्रजवासियों के नेत्रों के कमल स्वरूप हैं। समस्त पूजनीय व्यक्ति जिनका अनुगमन करी अनुराग कभी नाश नहीं होता है, वे उत्कंठा के साथ गोचारण लीला के लिए आपके गमन काल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ग्वाल मित्र गोकुल में प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे कृष्ण, यह देखो, रात्रि रूपी रमणी सूर्यदेव के भय से शीघ्रता से चंद्रदेव के साथ भागी जा रही है। आप भी अपनी कांता श्री राधा जी के सहित यमुना किनारे से चले जाओ। कहाँ चले जाओ? नंदग्राम। सूक्ष्म सारिका, तो सारिका कह रही है, हे कृष्ण प्रेयसी श्री राधे, व्रज के समस्त मार्गों पर जान समूह के गमनागमन करने से पहले ही आप शीघ्र अपने घर का मार्ग लो। कुंज में पहल से ही बैठा हुआ दक्ष नाम का एक तोता, जो लाखों सुखों का अध्यापक था, लीडर था, और कृष्ण लीलाओं को गायन करने में अच्छा पंडित था, वह आनंद से पुलकायमान हो अपने दोनों पैरों को फैलाकर कहने लगा, हरिदासियां, वत्स श्री कृष्ण वन वन घूमने के कारण ब्रह्म को प्राप्त हुआ है और इस समय निंद्रा सुख अनुभव कर रहा है। इसलिए तुम सब चुपचाप दधि मंथन करो। हे कृष्ण, अपनी माता श्री जसोदा के सैया को त्याग करने से पहले आपको अपने शयनगार कुंज में से शीघ्र अपने बेडरूम में, अपने शयन कक्ष में जा पहुंचो। तो अभी यहाँ है वृंदावन में, राधा कृष्ण कुंजों में, तो कह रहे हैं कि आप जा पहुंचो। इस बीच में श्री ललिता आदि श्री राधा कृष्ण की सब सखियां पहले ही जाग चुकी थी और श्री वृंदा देवी के साथ निकुंज की खिड़कियों के झरोखों में से उनकी प्रभात को कोलोचित कोमल क्रीड़ा का दर्शन करने लगी। तो सखियां निकुंज रंध्रों से, खिड़कियों से, झरोखों से राधा कृष्ण प्रणय केली का दर्शन करने लगी। इसी समय सुंदरी नाम की एक मयूरी अपने पति का त्याग कर कदम वृक्ष से उतार कर निकुंज के आंगन में आ खड़ी हुई। तांडविक नाम का मयूर कदम वृक्ष से उतर कर अपनी पूंछ को फैलाते फैलाते आनंद मग्न हो श्री कृष्ण के चारों ओर नृत्य करने लगा। उसी समय रंगीनी नाम की एक हिरणी अपने पति को छोड़कर प्रसन्न चित्त तथा शीघ्रता से आम के वृक्ष के नीचे से कुंज के द्वार पर आकर प्रेम चंचल नेत्रों से जीवन नाथ से राधा कृष्ण के मुख कमल की ओर दृष्टिपात करने लगी हिरणी। इसके उपरांत सुरंग नाम का एक अन्य मृग श्री कृष्ण के दर्शनों की लालसा से नेत्र फाड़े आम्र वृक्ष के नीचे से निकलकर श्री कृष्ण की खोज उछलता कूदता आलस्य त्याग कर निकुंज की ओर दौड़ने लगा। तो आम्र वृक्ष ये निकुंज का द्वार लगता है, द्वार है। तो ये सुबह निशांत लीला में राधा कृष्ण वहाँ जागते हैं और बाद में नंदगांव में अपने नंदगांव और जावट में अपने अपने
घर में अपने अपने शयन खंड के शयन खंड जाके सैया पर सो जाते हैं, जैसे कि सारी रात वहाँ सोए हो, ऐसा ढोंग करके वो सो जाते हैं राधा कृष्ण। बाद में प्रातः लीला हम वर्णन करेंगे कल या जब। तो एनी क्वेश्चन, क्विक क्वेश्चन? हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम गुरु महाराज। यस गुरु महाराज, ये जो आपने हमें डिटेल्स बताई है ना कि निशांत लीला स्मरण के साथ में श्रद्धा ऐड किया हुआ है, यस। तो इसका दोनों का लिंक क्या है? मतलब निशांत लीला हमें श्रद्धा होनी चाहिए कि श्रद्धा, ऊंची श्रद्धा, श्रद्धा की परिकाष्ठा पर श्रद्धा, जो दिस इज इट राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवन मरण गति और गति न मोर। तो ये जीवन और मरण में जब हमें राधा कृष्ण ही प्राण के स्वरूप, हम ये श्रद्धा है, श्रद्धा सभी विश्वास करें वगैरह, तो ये श्रद्धा में आती है सारी लीला। और आगे प्रातः लीला श्रद्धा, आदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा। तो ये सब राधा कृष्ण वेशभूषाएं और वगैरह सखियां और सब करेंगी राधा रानी की, श्री कृष्ण के वगैरह। तो ये श्रद्धा। और पहला श्लोक चैतन्य महाप्रभु का शिष्टाष्टक का चेत दर्पण मार्जन वगैरह, तो ये श्लोक के साथ भक्ति विनोद ठाकुर ने भजन रहस्य अपना भजन किया। तो ये तीनों के साथ, श्रद्धा के साथ और अपने चित्त को दर्पण मार्जन करने के साथ ये किया। तो ये तीनों को भक्ति विनोद ठाकुर भजन रहस्य, अपने खुद का भजन कैसे करते हैं वो बताते हैं। तो एनी अनदर क्वेश्चन? ठीक है, तो धन्यवाद करता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। नित्यम भागवत सेवया की।